रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और झिंगुरों की आवाजें उस खामोशी को और भी डरावना बना रही थीं। गली के मोड़ पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान कांपती हुई लालटेन की पीली रोशनी में टिमटिमा रही थी। लकड़ी की बेंच पर दो आदमी बैठे थे। मोहन, तूने कभी उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रात में रुककर देखा है? लोग कहते हैं वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, वही जो पुरानी कोठी। हाँ रे, मेरे चचेरे भाई ने बताया था। बोला किसी ने उसका नाम पुकारा था पीछे। मुड़ा तो कोई नहीं, बस पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका और फिर कई दिन तक बुखार। लोग बातें बनाते हैं, पर हमारे ही गांव का गजाधर याद है जो नशे में उस कोठी में घुस गया था। सुबह चौपाल के पास मिला था, पागल हो चुका था। दूसरा आदमी हरिया हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। दोनों कुछ देर चुप हो गए। तो क्या तू मानता है भूत प्रेत होते हैं? ना मानू तो क्या। आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना। कई लोगों ने सुना है औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। चाय की भाप और धुंधली रोशनी के बीच उनकी बातचीत गहरी होती जा रही थी कि तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों चौंक कर उधर देखने लगे। उनका तीसरा दोस्त राघव धीरे धीरे उनकी ओर आया। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे किसी लंबी और अजीब यात्रा से लौटा हो। अरे तू आ गया, चल माहौल बन गया। तू ही कोई डरावनी कहानी सुना। ये कहानी मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी और उसने मुझे सब कुछ सच सच बताया था। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक गांव है। नाम है कालीनगर। दिन में बिल्कुल सामान्य, खेत, लोग, बच्चे। लेकिन रात होते ही सब बदल जाता है, जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य डर के कब्जे में आ जाता हो। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रात किसी और दुनिया की होती है। कहते हैं बरसों पहले यहां एक भयानक घटना हुई थी, और तब से इस गांव की हवा में एक साया बस गया। कुत्तों का एक साथ रोना, बरगद के पेड़ से आती कराह और सूखे कुएं के पास औरत की चीख। उस रात करीब 10:30 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी और अर्जुन का छोटा बेटा बीमार था। एक कोने में लालटेन जल रही थी। अर्जुन और उसकी पत्नी चिंता में डूबे थे। पत्नी बोली, सुनिए, बच्चे की हालत बिगड़ रही है। अब और नहीं रुक सकता। मैं उसे साइकिल से शहर ले जाता हूँ। रात है, रास्ता सुनसान है, मुझे डर लग रहा है। डर मुझे भी है, लेकिन बेटे की जान ज्यादा जरूरी है। अर्जुन ने बच्चे को गोद में लिया और अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। हवा जैसे उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो रुका नहीं। रास्ता सुनसान, सिर्फ अंधेरा। लोग कहते थे इस रास्ते पर रात में एक परछाई चलती है, जो साथ चलती है और अचानक गायब हो जाती है। अर्जुन साइकिल तेजी से चला रहा था। तभी कुछ दूर उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। अर्जुन रुक गया। बेटा जरा रुक, ये टोकरी उठा दे। अम्मा, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे जल्दी जाना है। बस एक पल, दुआ लगेगी। जैसे ही उसने टोकरी उठाने की कोशिश की, अचानक वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? वो तुरंत साइकिल पर चढ़ा और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसकी साइकिल की चेन उतर गई। वो घबराकर झुका ही था कि अचानक सामने एक औरत खड़ी थी। वो उसकी पत्नी जैसी दिख रही थी। तुम यहां? मैं डर गई थी, एक परछाई मेरा पीछा कर रही थी। अर्जुन चौंका।
बच्चा मुझे दे दो, तुम साइकिल ठीक करो। थका हुआ अर्जुन बिना सोचे बच्चे को उसके हाथ में दे देता है। वो जल्दी से साइकिल ठीक करता है और आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाकर उसके मन में शक होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसकी सांस रुक जाती है। वो उसकी पत्नी नहीं थी, वो वही था जिससे गांव वाले डरते थे। एक छलावा जिसके हाथों में उसका बच्चा था। अर्जुन चिल्लाया। वो अंधेरे में भागा, गिरा, उठा और दौड़ता रहा। आखिर उसने उसे देखा। एक टूटी पगडंडी पर वो काली आकृति बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अर्जुन रो पड़ा। मेरा बच्चा वापस दे, मत छीन, वो मेरी जान है। अगर मेरी जान चाहिए ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दे। अचानक उस साए की आंखें लाल चमकी। वो बच्चे को नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि तभी दूर से एक बाइक की तेज हेडलाइट आई। रोशनी और आवाज से वो साया चीखा और धुएं की तरह गायब हो गया। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन दौड़कर उसे उठा लेता है, सीने से लगा लेता है। तभी उसका दोस्त विजय बाइक लेकर पहुंचता है। विजय ने उसे संभाला। अरे अर्जुन, क्या हुआ? वो कोई इंसान नहीं था। उसने मेरी पत्नी का रूप लेकर मुझे धोखा दिया। अब मैं हूं। चल बच्चे को लेकर शहर चलते हैं। उस रात अर्जुन की कहानी गांव में हमेशा के लिए बस गई। एक बाप जिसने डर, अंधेरे और छलावे से लड़कर अपने बच्चे को बचाया। और उस रात ने साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा साहस एक पिता का प्यार होता है।